हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम। तो आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना। यदि नहीं लिए हो तो पहले पेन कॉपी ले लो ताकि हमारे साथ नोट करते चलना। आज के बाद IUPAC का डर ख़त्म। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें IUPAC में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे? एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन के बाद पढ़ेंगे एल्कीन, और एल्केन फिर एल्कीन, और एल्कीन के बाद पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे, फिर एल्किल समूह होगा, फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होगा, एल्डिहाइड और कीटोन। इतना शब्द पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे कि एल्क क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देना, तो एल्क को हम गिनती बोलते हैं। एल्क को क्या बोलते हैं? गिनती। अब यहाँ ध्यान देना, एल्क मतलब क्या होता है? गिनती। अब अगर हम एल्क मतलब गिनती होता है तो क्या, अब यहाँ ध्यान देना, जैसे हम अगर एक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एक की, तो एक को हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और जब हम दो की बात करेंगे तो दो को बोलते हैं एथ, और तीन की बात करेंगे तो तीन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और चार की जब बात करेंगे तो चार के लिए बोलते हैं ब्यूट, और जब पाँच की बात करेंगे तो पाँच के लिए बोलते हैं पेंट, और जब हम छः की बात करेंगे तो छः के लिए बोलते हैं हेक्स, और सात की बात करेंगे तो सात को बोलते हैं हेप्ट, और जब हम आठ की बात करेंगे तो आठ को बोलते हैं ऑक्ट, और जब हम नौ की बात करेंगे तो नौ को बोलते हैं नन, और जब हम 10 की बात करेंगे तो 10 को बोलते हैं डेक। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हम एल्केन देखेंगे, फिर एल्कीन देखेंगे और एल्काइन देखेंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देना, तीनों में एल्क इधर भी है, एल्क इधर भी है, और एल्क इधर भी है। तो एल्क मतलब क्या होता है? गिनती। एल्क मतलब क्या होता है? गिनती। अब यहाँ ध्यान देना, यानी इसमें भी है, यानी इसमें भी है, और यानी इसमें भी। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ध्यान देना कि यानी सब में है। तो कहने का मतलब यहाँ ध्यान देना, फिर एक्स्ट्रा में क्या है? यहाँ पे हमारे पास ए है, ए के बाद यहाँ पे ई है, और ई के बाद वाई है। अब यहाँ ध्यान देना, तो ए सबसे पहले आएगा कि ई आएगा? तो पहले ए आएगा, तो पहले ए आए यानी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान देना, फिर बताओ यहाँ से ई दूसरे नंबर पे आएगा कि वाई? तो ई दूसरे पे आएगा, तो अगर दूसरे पे आया तो डबल बॉन्ड। तो एल्कीन में कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। उसी प्रकार बताओ, अब बताओ वाई कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे, तो ये इस पर कौन बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब यहाँ ध्यान देना, तो और एक चीज़ यहाँ याद कर लो कि CnH2n सब में होता है। क्या? CnH2n। क्या? CnH2n। क्या बोले? CnH2n। बोलो हमारे साथ ताकि याद हो जाए। हाँ बोलो एक बार, CnH2n। फिर से बोलो, क्या फार्मूला बोले? CnH2n। CnH2n। तो एल्क मतलब गिनती होती है। ए पहले आया सिंगल बॉन्ड, ई दूसरे पे आया डबल बॉन्ड, वाई तीसरे पे आया ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला क्या होगा? CnH2n तीनों में होगा। पहले में +2 होगा, दूसरे में कुछ नहीं, और तीसरे में -2 होगा। ये इतने फार्मूले होते हैं। इन फार्मूलों को आप तैयार करके रखोगे, एक बार फिर से देख लो जितना फार्मूले बोले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या बोले? ध्यान देना, तो सबसे पहला फार्मूला बोले एल्केन का। किसका बोले? एल्केन का। तो एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला, एल्केन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। फिर हम बात करेंगे एल्कीन की, तो एल्कीन को हम डबल बॉन्ड से, कि इसका फार्मूला होता है CnH2n। और जब हम बात करेंगे एल्काइन की, तो एल्काइन को हम ट्रिपल बॉन्ड से, और फार्मूला होता है CnH2n-2। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सबसे पहले अभी तक हम देखेंगे, अब इसके एक एक सूत्र कैसे बनेंगे। तो अगर हम बात करें मेथेन की, किसकी बात करें? मेथेन की। तो अब अगर तुम सोच के बताओ कि अगर हम मेथेन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमको बोलेंगे इसका अणुसूत्र बताओ और संरचना सूत्र। चलो अब बताओ, मेथेन को तुम क्या लिख सकते हो? तो मेथेन को लिख सकते हो मेथ प्लस एन। क्या लिख सकते हो? मेथ प्लस में एन। अब यहाँ से हम ध्यान देना, तो सबसे पहले जाएंगे पीछे गए फार्मूला है, तो एन किस में है?
पहले में, दूसरे में, तीसरे में, किस में है बताओ सोच के। अब यहाँ ध्यान देना, मीथेन की जब हम बात किए तो मीथेन, तो सबसे पहले एन देखें तो एन कौन सा में है, पहले में। पहले मतलब सिंगल बॉन्ड, तो फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। पहले का फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अब बताओ यहाँ से n का मान कितना रखोगे। चलो n के इधर आओ, मेथ, तो मेथ किस नंबर पे होता है, तो यहाँ से देखो मेथ किस नंबर पे है, पहले, तो n का मान कितना रख लोगे, 1। अब यहाँ ध्यान देना, जब n का मान 1 रखे तो फार्मूला क्या बना, C बना। n का मान रखे 1, H2 हो गया, n का मान 1 रख लो, प्लस में 2। अब बताओ यहाँ ध्यान देना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसी को लिख सकते हैं 1 लिखो चाहे ना लिखो, 2 ही कन्नम 2, 2 2 4। तो यानी मीथेन का जो फार्मूला हुआ वो हुआ CH4। क्या हुआ, CH4। और इसका संरचना सूत्र देख लो, एक कार्बन है और एक कार्बन को 4 लाइन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये मीथेन का ये संरचना सूत्र बन गया। तो मीथेन का अणु सूत्र हम देखें CH4 होता है और संरचना सूत्र ऐसे होता है, ठीक। यानी C लगा के चारों तरफ डबल बॉन्ड लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें, मीथेन हो गया, मीथेन के बाद अगर हम बात करें एथेन की, किसकी बात करें, एथेन की। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम एथेन की बात करेंगे तो अगर ये तो मीथेन था हमारा, अगर हम एथेन की बात करेंगे तब क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अगर हम एथेन की बात करें, किसकी बात करें, एथेन की, तो एथेन में सबसे पहले ये बताओ, हम पूछ क्या रहे हैं कि एथेन, क्या बोल रहे हैं, एथेन। अब बताओ एथेन को क्या तुम लिख सकते हो, एथेन को बताओ तुम एथ प्लस एन लिख सकते हो क्या, बोलो एक बार, एथ प्लस एन। तो सबसे पहले यहाँ से एन देखो, तो एन देखते ही फार्मूले पे चले जाओ, तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। अब बताओ एन का मान कितना रखोगे, चलो आ जाओ, एन के इधर आओ, क्या आया, एथ आया। अब बताओ एथ किस नंबर पे होता है, तो एथ 2 नंबर पे होता है, तो एन का मान 2 रख लो। चलो जब एन का मान 2 रखे तब यहाँ ध्यान देना, C हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 रख लो, फिर H लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो। अब n का मान कितना दिया हुआ, 2, तो 2 लिख लो, प्लस में 2 हो गया। अब इसको लिख लो C2, 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी इसका जो फार्मूला हुआ वो हुआ C2H6। क्या हुआ, C2H6। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 कार्बन लिख लो पहले। अब यहाँ ध्यान देना, एल्केन बोले तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान देना, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी एक कार्बन को 4 लाइन चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, एक लाइन इधर से मिल गया तो अभी इसमें कितने की कमी, 3 की, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसमें भी 3 की कमी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब गिनो, देखो कार्बन को 4 लाइन चाहिए, तो सबकी कार्बन की 4 लाइन पूरी भी हो गई और 6 हाइड्रोजन भी पूरी हो गए। जैसे 1 2 3 4, इसकी संयोजकता को 1 2 3 4 सभी की संयोजकता पूरी हुई है, 1 1 2 कार्बन हो गए और 3 3 3 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन भी हो गए। ये था एथेन का, किसका था, एथेन का। अगर हम बात करें प्रोपेन की, किसकी बात करें, प्रोपेन की, तब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे प्रोपेन की, तो चलो बताओ जल्दी से प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, एक बार सोच के बताओ जल्दी से, प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे प्रोपेन की, किसकी बात करें, प्रोपेन की, बोलो एक बार क्या होगा। तो अगर हम बात करें प्रोपेन की, तब यहाँ से जल्दी से सोच के बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोपेन की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपेन की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोपेन की। अब यहाँ ध्यान देना, हम जब बात करेंगे प्रोपेन की, तो अब बताओ प्रोपेन को क्या लिख सकते हो, तो प्रोपेन को लिख सकते हो प्रोप प्लस एन, क्या लिख सकते हो, प्रोप प्लस एन। अब यहाँ ध्यान देना, एन देखे तो सबसे पहले फार्मूले पे चले जाओ, पहला फार्मूला मतलब सिंगल बॉन्ड, और फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अब हम n का मान चाहिए, तो n का मान क्या होगा, n के और आगे चले आओ, प्रोप, तो बताओ प्रोप किस नंबर पे, 3, तो n का मान रख लो 3। अब यहाँ ध्यान देना, ये हो गया C3 हो गया, ये हो गया H2 × 3 प्लस में 2 हो गया, तो ये हो गया C3, 2 3 6 6 2 8, तो C3H8। अब हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन जितने हों उसका दुगना करो, तो कार्बन 3 है तो इसका दुगना करो 4,
3 दूनी 6 2 8, दुगना करके 2 जोड़ दो तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब यहाँ देना हमारे पास कितने कार्बन 3, तो 3 कार्बन लिख लो 1 2 3। अब यहाँ देना एन था तो एन में कौन सा बांड सिंगल, तो एक कुल सिंगल बांड लगा लो। अब यहाँ ध्यान देना ये तो अब बताओ एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो इधर से एक लाइन इधर मिली है तो 3 की कमी है, 3 लगा लो 1 2 और यहाँ पे कितना लगाए 3। अब इसमें देखो 1 1 2 है तो इसमें 2 की कमी, तो 2 1 3 3 1 4। अब इधर ध्यान देना इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 1 इधर है, अभी 3 की कमी है तो 1 यहाँ लगा लो, 1 यहाँ लगा लो, 1 यहाँ लगा लो। ये हो गया प्रोपेन का फार्मूला। किसका हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन का फार्मूला कितना हुआ C3H8, कितना हुआ C3H8 हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें प्रोपेन के बाद अगर हम बात करें ब्यूटेन की, किसकी बात करें ब्यूटेन की, तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा। कमेंट करके ब्यूटेन का फार्मूला बताओ, और अभी वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी कमेंट करके बता देना जो बाद में देखोगे। चलो अब हम ब्यूटेन का नहीं बताएंगे, अब हम बताएंगे प्रोपेन का। किसका प्रोपेन का बता दिया, अब बता देंगे हम पेंटेन का। चलो अब यहाँ ध्यान देना पेंटेन की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ ध्यान जब हम पेंटेन की बात किए तो पेंट मतलब कितने नंबर पे 5, पेंट कितने पे है 5, तो यहाँ पे लिख लो 5। अब 5 का दुगना करो C5 लिख लिया, फिर H लिख लो 5 का दुगना 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया C5H12। चलो हेक्सेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हेक्सेन की। चलो यहाँ ध्यान एन देखे तो हमको तुरंत चलेगा दुगना में 2 जुड़ जाएगा, मतलब पहले में दुगना में 2 जुड़ जाएगा, तो हेक्स किस नंबर पे होता है 6, तो यहाँ पे लिख लो C6। फिर H लिख लो तो 6 का दुगना करो 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा C6H14, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा C6H14, यानी C6H14 किसका फार्मूला होगा हेक्सेन का। अब यहाँ से ऑक्टेन का तुम लोग बताओ, ऑक्टेन का क्या होगा तुम लोग कमेंट करके बताओगे इसका फार्मूला क्या होगा। और हम एक बोल दे रहे हैं हेप्टेन, किसका फिर से बता दे रहे हैं। अब यहाँ देना अगर हम हेप्टेन की बात करेंगे तो हेप्टेन एन देखे तो हमको पता चला कि दुगना करो, पहले तो हेप्ट मतलब किस नंबर पे है 7, तो यहाँ लिख लो 7। अब 7 का दुगना करो तो 7 दूनी 14, अब दुगना करो दुगना में 2 जोड़ दो, तो जब दुगना में 2 जोड़ दिए तो 7 दूनी 14 2 16, तो हेप्टेन का फार्मूला क्या हुआ C7H16, C7H16, तो ये हो गया हेप्टेन हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान देना ये तो एल्केन के थे, और 10 के 10 आप लोग बनाओगे, 10 के 10 मतलब 10 तक डेकेन तक, कहाँ तक डेकेन तक। अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें एल्कीन की, किसकी बात करें एल्कीन की, तो यहाँ ध्यान देना अगर हम जब बात करेंगे एल्कीन की तो सबसे पहले हमको क्या दिया ध्यान देना, ये तो एल्केन का था। चलो आ जाओ नई स्लाइड पे लेके चलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना तो एल्केन का फार्मूला तो ये था। चलो अब यहाँ ध्यान देना जब हम एल्कीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे एल्कीन की, तब क्या होगा। तो अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं एल्कीन, क्या बोल रहे हैं एल्कीन। अब बताओ एल्कीन तो ई दूसरे नंबर पे आया यानी डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड डबल बॉन्ड। फार्मूला क्या होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n। चलो अब यहाँ ध्यान देना अगर हम बात करें मेथेन की, किसकी मेथीन की, तो मेथीन नहीं बनता, मेथीन नहीं बनता क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना मेथीन को हम लिख सकते हैं मेथ प्लस में इन, मेथ प्लस में इन। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ से इन देखें तो फार्मूले पे चले गए CnH2n पे, किस पे CnH2n पे। अब बताओ n का मान कितना रखेंगे, इधर चले आ जाओ इन के आगे मेथ, तो मेथ किस नंबर पे होता है 1, तो 1 रख लो तो C1 हो गया, और ये हो गया H2 × 1 हो गया, तो ये हो गया C1 लिखो चाहे ना लिखो तो 2 का नम 2, तो CH2। अब यहाँ ना यहाँ पे एक C लिख लिए और 2 H लिख लिए, तो अब यहाँ से सोच के बताओ कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, जबकि है कितना 2, तो मतलब कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मेथीन नहीं बनेगा, इसलिए मेथीन नहीं बनेगा। चलो अब यहाँ ध्यान देना अगर हम आगे बात करें एथीन की, किसकी बात करें एथीन की, तब ध्यान देना अगर हम बात करें एथीन की, किसकी एथीन की। चलो अब जल्दी से सोच के बताओ इसको क्या लिखेंगे, एथ प्लस इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एथ प्लस इन। तो सबसे पहले इन देखो तो इन से फार्मूला क्या याद आया CnH2n, क्या याद आया फार्मूला CnH2n। चलो n का मान रखो तो इन के बाद
एथ देखें तो एथ किस नंबर पे होता है 2, तो एन का मान 2 रख लो। तो यहाँ से हो गया C2 हो गया H2 × 2 हो गया। अब यहाँ देना ये C2 हो गया और H 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो C2H4 क्या हो गया C2H4। ये तो फार्मूला था। अगर अब हम इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो हमारे पास कितने कार्बन 2, तो एक कार्बन यहाँ लगाओ, एक कार्बन यहाँ लगाओ। अब यहाँ ध्यान देना यहाँ पे इन है तो इन में कौन सा बाण लगता है डबल बाण, तो दोनों कार्बन के बीच कहीं पर भी एक डबल बाण लगा दो, डबल बाण लगा दिए। अब कार्बन को कितनी लाइन चाहिए 4 लाइन, मतलब 4 संयोजकता होती है, तो 2 इधर मिली है तो 2 1 3 और 3 1 4 हो गया। इधर देखो इस कार्बन पे 2 इधर है तो 2 1 3 3 1 4। अब ये हाइड्रोजन चाहे यहाँ लगाओ और चाहे नीचे लगा लो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका संरचना सूत्र किसका एथीन का, किसका हो गया एथीन का। चलो आ जाओ, अगर हम बात करें प्रोपीन की, किसकी बात करें प्रोपीन की, किसकी बात करें बाबू प्रोपीन की, किसकी बात करें बच्चा प्रोपीन की। अब यहाँ से सोच के बताओ प्रोपीन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रोपीन। चलो प्रोपीन को क्या लिख सकते हो एक बार सोच के बताओ। प्रोपीन को आप लिख सकते हो प्रोप प्लस में इन, प्रोप प्लस में इन। चलो यहाँ से इन देखे तो हमको फार्मूला याद आया CnH2n, क्या याद आया CnH2n। अब n का मान क्या रखोगे, आगे चले जाओ, तो n का मान यहाँ से रखोगे प्रोप, प्रोप मतलब किस नंबर पे होता है 3, तो n का मान रख लो 3। तो यहाँ से हो गया C3 हो गया, n का मान जब 3 रखे तो यहाँ से 2 × 3 लिख लो, तो H 2 × 3 हो गया। तो ये हो गया C3 और 2 3 6, मतलब C3H6 हो गया। अब यहाँ ध्यान हमारे पास कितने कार्बन 3, तो 3 कार्बन लिख लो 1 2 3। अब यहाँ ध्यान इन है तो इन में डबल बॉन्ड किन्हीं एक कार्बन में लगाओगे, मतलब 2 कार्बन के बीच किसी एक स्थान पे, तो मान लो हम यहाँ लगा लिए, और कुल सिंगल बॉन्ड, और कुल क्या लगाओगे सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इसकी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इधर 2 है, 2 1 3 3 1 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना इधर 2 2 1 3 3 1 की कमी, तो कितने 4 हो गया। इसमें कितने कमी, एक लाइन इधर में अभी 3 की कमी है, तो इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना 1 2 3 कार्बन है 3 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, मतलब 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये हो गया प्रोपीन का। अच्छा अब देख पा रहे हो कि जितना कार्बन है उसी का दुगना कर दे रहे हैं, वही हाइड्रोजन हो जा रहा है, मतलब जितने कार्बन है उसी का दुगना कर दो हाइड्रोजन को, वही तुम्हारा इन का फार्मूला बन जाएगा। चलो अब इसी तरह तुम लोगों का काम है, पहले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ब्यूटीन का बताओगे, किसका बताओगे ब्यूटीन का, किसका बताओगे ब्यूटीन का फार्मूला बताओगे क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं पिटाई होगी। चलो ब्यूटेन का बताओगे, और अब यहाँ ध्यान देना ब्यूटीन का बताओगे और हम पेंटीन का बता दे रहे हैं। चलो अगर हम बात करें पेंटीन की, चलो इन देखे तो इन से हमको याद आया कि जितने कार्बन है उसका दुगना केवल कर दो बस, तो पेंट किस नंबर पे 5, तो इसको लिख लो C5 और इसका दुगना कर दो 5 दूनी 10, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा C5H10। चलो अगर हम बात करेंगे हेक्सीन की, किसकी बात करेंगे हेक्सीन की, तो हेक्सीन को हम लिखेंगे हेक्स मतलब किस नंबर पे होता है 6, तो C6 हो गया, इसका दुगना कर दो 6 दूनी 12, तो C6H12 हो गया। चलो हेप्टीन क्या होगा, अब यहाँ ध्यान अगर हम हेप्टीन की बात करेंगे तो हम अगर हेप्टीन की बात करेंगे तो हेप्ट कितने नंबर पे होता है 7, तो यहाँ से लिख लो C7, इसका दुगना कर दो 7 दूनी 14, यही हमारा हो गया। चलो ऑक्टीन का तुम लोग फिर कमेंट बॉक्स में इसका फार्मूला बताओगे, किसका ऑक्टीन का। चलो ये था हमारा इतना। अगर अब हम बात करें एल्काइन की, किसकी बात करें एल्काइन की, तो एल्केन देख लिए हमने, एल्कीन देख लिया, और अब हम देखेंगे एल्काइन, क्या देखेंगे एल्काइन, क्या पढ़ेंगे एल्काइन। चलो आ जाओ यहाँ ध्यान देना एल्काइन, तो एल्काइन में हम क्या जानते हैं Y तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, Y तीसरे नंबर पे आ रहा है यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 होता है। चलो आ जाओ, जैसे मेथाइन, क्या बोलते हैं मेथाइन, तो मेथाइन कभी नहीं बनता क्योंकि उसकी भी संयोजकता पूरी नहीं होती। चलो आ जाओ अब एथाइन की बात करें, किसकी एथाइन की। चलो अब बताओ एथाइन को क्या लिख सकते हो, एथ प्लस में आइन लिख सकते हो, एथ प्लस में आइन। चलो आइन देखे तो हमको फार्मूला याद आया कौन सा ट्रिपल बॉन्ड का है, फार्मूला याद आया CnH2n-2। अब n का मान हमको चाहिए तो आइन के और आगे चले आओ एथ, तो एथ किस नंबर पे होता है 2,
तो एथ का मान 2 रख लो, तो हो गया C2 और H 2 हो गया इंटू 2 माइनस 2, यानी N का मान जो वहाँ पे 2 रख दिए, तो ये हो गया C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 हो गया। अब बताओ हमारे पास कितने कार्बन, 2। अब बताओ आयन देखें तो आयन में कौन सा बांड, ट्रिपल बांड, तो ट्रिपल बांड लगा लो 1 2 3। अब बताओ इसको 4 होने के लिए कितने की कमी, 1 की, इसको भी 4 होने के लिए कितने की कमी, 1, तो ये हमारा फार्मूला बन गया C2H2। क्या बन गया, C2H2। अब यहाँ ध्यान देना, इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये तो हमारा था एथाइन का, अगर हम बात करें अब प्रोपाइन का, किसका बात करें, प्रोपाइन का। चलो प्रोपाइन का फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से देखना, तो हम प्रोपाइन को हम लिख सकते हैं प्रो प्लस आइन, क्या लिख सकते हैं, प्रोप प्लस आइन। तो अगर हम प्रोप प्लस आइन लिखे तो आइन से हमको याद आया, आइन किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे, नहीं ट्रिपल बांड, तो फार्मूला क्या याद आया, CnH2n -2। अब बताओ n का मान रखना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो प्रोप बोला है तो प्रोप कितने नंबर पे होता है, 3, तो n का मान 3 रख लो, तो ये हो गया C3H2 इंटू 3 - 2, जहाँ n है वहाँ 3 रख लो, तो ये हो गया C3, 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4 हो गया। सही है ना। अब यहाँ ध्यान, हमारे पास कितने कार्बन, 3, तो 1 2 3। अब यहाँ ध्यान, आइन है तो आइन मतलब ट्रिपल बांड, तो कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बांड लगा दो, तो मान लो हम यहाँ लगा दे रहे हैं, एक जगह ट्रिपल बांड लगा दो और कुल सिंगल बांड लगाओगे। चलो इसमें बताओ कितने की कमी है, यहाँ ध्यान, एक लाइन मिली है तो 3 की कमी है, तो 1 2 और यहाँ 3। अब बताओ यहाँ ध्यान, 3 1 4 पूरी हो गई, 3 1 4 दूसरे कार्बन की पूरी, तीसरे में देखो 3 1 की कमी है, तो 3 1 4। अब यहाँ ध्यान, हमारे पास 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो ये था प्रोपाइन का फार्मूला, किसका था, प्रोपाइन का। अब यहाँ ध्यान, अगर हम बात करें ब्यूटाइन की, किसकी बात करें, ब्यूटाइन की। चलो ब्यूटाइन का बताओ क्या होगा, अगर हम बात करें, आप लोग कमेंट करके बताओगे ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होगा। ब्यूटाइन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा इसका। चलो पेंटाइन का देख लो, हम बता दे रहे हैं, तो पेंटाइन को हम क्या लिख सकते हैं, बार बार वही बोल रहे हैं कि इसको लिखेंगे पेंट प्लस में आइन, तो अब आइन से हमको क्या याद आया, फार्मूला, फार्मूला आइन तीसरे नंबर पे होता है और ट्रिपल बांड का फार्मूला क्या होता है, CnH2n -2। तो n का मान कितना रखना है, तो n का मान रखना है पेंट, पेंट किस नंबर पे होता है, 5, तो यहाँ रखो n का मान 5, तो ये हो गया C5H2 इंटू 5 माइनस में 2, तो ये हो गया C5, 2 पंचे 10, 10 में से 2 गया 8, तो C4H8। अच्छा अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कार्बन जितना है उसका दुगना करो, दुगने में 2 कम कर दो, तो C5 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम किए तो 8 आया। चलो 5 कार्बन लिख लो, तो 1 2 3 4 और 5। अब एक जगह आइन है ना, तो आइन मतलब ट्रिपल बांड, तो कहीं पर भी ट्रिपल बांड लगा दो, तो मान लो हम यहाँ लगा दे रहे हैं, और कुल फिर क्या लगाओगे, सिंगल बांड, कुल क्या लगाओगे, सिंगल बांड। इसमें कितने की कमी, 1 है तो 3 की कमी है, तो 1 यहाँ मिला, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसमें ध्यान देना, तो 3 1 4 इसका पूरा है, 3 1 4 इसका भी पूरा है। इसमें देखो 1 1 2 है, तो 2 की कमी है 4 कार्बन की संयोजकता बनाने के लिए। इसमें 1 है, 3 की कमी है, तो 1 2 3। अब यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मतलब 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये बन गया पेंटाइन का, किसका बन गया, पेंटाइन का। चलो अब बताओ यहाँ से जल्दी से हमको तुम लोग बताओगे हेक्साइन का, किसका, हेक्साइन का। चलो अच्छा हम हेक्साइन का बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना, हेक्साइन का हम बता दे रहे हैं। चलो हेक्साइन का देखो, तो अगर मैं हेक्साइन का बोलेंगे तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ आना है, हेक्स प्लस आइन हुआ, तो हेक्स किस नंबर पे होता है, 6, तो यहाँ लिखो C6, इसका दुगना करो, 6 दूनी 12, दुगना में 2 कम कर दो, तो 12 में से 2 गया 10, तो हेक्साइन का फार्मूला C6H10 हुआ। चलो ऑक्टाइन बोल दें, क्या बोल दें, ऑक्टाइन। चलो ऑक्टाइन का फार्मूला क्या होगा, आइन देखें, आइन मतलब ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड में दुगना करो, दुगना में 2 कम कर दो, तो ऑक्ट किस नंबर पे होता है, 8, तो ये हो गया C8, 8 दूनी 16, 16 में 2 कम कर लो, तो 14, तो ये C8H14 नाम हो गया। तो हमने आज देखा IUPAC का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। घर का होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि
टेन और ब्यूटीन और ब्यूटाइन, तीनों का फार्मूला क्या होगा? तीनों का फार्मूला क्या होगा? जो सबसे पहले कमेंट करके आंसर बताएगा उसको हमारी तरफ से ट्रॉफी इनाम दिया जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हाँ, इसको हमारे साथ कॉपी में लिखते चलना ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। थैंक यू।